आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के लिए हिंदी व्याकरण और प्रयोग। इसमें पढ़ेंगे संज्ञा। मोहन पढ़ता है, गाय चरती है, रोशन दूध पीता है, गोपाल कक्षा में है, कमला प्रार्थना करती है। पहले वाक्य में मोहन एक बालक यानी व्यक्ति का नाम। ये जो मोहन पढ़ता है, ये मोहन एक बालक का नाम या एक व्यक्ति का नाम है। गाय चरती है, ये जो गाय है ये एक पशु जाति का नाम है। रोशन दूध पीता है, दूध ये द्रव्य या वस्तु है। गोपाल कक्षा में है, यानी कक्षा यानी श्रेणी यानी जहाँ पे बहुत बच्चे पाठ पढ़ते हैं, मिलजुल कर पाठ पढ़ते हैं। तो ये समूह, बच्चों का समूह होता है कक्षा, ये समूह का नाम होता है। कमला प्रार्थना करती है, ये मनुष्य का प्रार्थना करना, ये एक मनुष्य का भाव होता है, गुण होता है। तो ये जो शब्द सब है, मोहन, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना, ये शब्द सब संज्ञा है, क्योंकि ये सब किसी न किसी नाम को हम समझते हैं। मोहन, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना कोई न कोई नाम बताते हैं, इसलिए नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा, क्योंकि हम ये नाम को समझते हैं, इसीलिए संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध करता है उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब ये चाहे व्यक्ति का नाम हो, जाति का नाम हो, द्रव्य का नाम हो, समूह का नाम हो या भाव का नाम हो, इसको हम संज्ञा कहते हैं। ये जो संज्ञा, ये 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आज हम सिर्फ 2 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो पहले हमको जानना चाहिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। केवल एक ही व्यक्ति, इसको याद रखना, एक ही व्यक्ति, बड़ी बात यह है कि एक ही व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाम को बताने वाले शब्द तो संज्ञा है, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे व्यक्तियों का नाम कमला, सुनीता, रहीम, जन, तो कमला के बोलने से सिर्फ एक ही लड़की जो कमला वो आएगी, सुनीता एक ही है, रहीम एक ही है। तो मतलब हम जिस कमला के बारे में, सुनीता के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है। प्राणियों के नाम जैसे हीरामन एक तोता का नाम है, चेतक एक घोड़ा का नाम है, ऐरावत एक हाथी का नाम है। ये सब जो कपिला एक गाय का नाम है, ये सब प्राणियों का नाम होता है। इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक गाय का नाम दिया गया है कपिला। सिर्फ कपिला बोलने से एक गाय को समझते हैं, ऐरावत बोलने से एक ही हाथी को समझते हैं। तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक को समझते हैं। यहाँ पे आता है गांव, शहर, देशों के नाम: रामपुर, कटक, भारत, अमेरिका, ईरान। मतलब ये क्या होता है? एक को रामपुर कहने से एक गांव का नाम होता है, कटक करने से एक जगह का नाम, भारत एक देश का नाम, अमेरिका एक देश का नाम, ईरान एक देश का नाम, ये सब एक को समझते हैं। उसी प्रकार नदी, पहाड़, झीलों के नाम,
महानदी, महानदी एक ही नदी है, गंगा एक ही नदी है, हिमालय एक ही पहाड़ है, गंधमार्दन एक ही पहाड़ है, चिलिका एक ही झील है। तो ये चाहे नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, झीलों का नाम हो, ये सभी एक एक होता है। इसलिए जहाँ पे हम सिर्फ एक को समझेंगे तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम गीता, कुरान, बाइबिल, कामायनी, रामचरितमानस, ये एक ही एक किताब है, एक ही पुस्तक है। गीता कहने से सिर्फ एक ही पुस्तक है, दूसरा गीता कोई नहीं है। कुरान कहने से एक ही है, बाइबिल एक है। तो इसलिए हमने देखा जहाँ जिस नाम से एक को हम समझते हैं ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? सारी जाति को समझते हैं, जितने होते हैं सारे पृथ्वी में, प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्वसामान्य यानी जातिगत नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वसामान्य मतलब सभी को हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं पुरुष, पुरुष कहने से एक पुरुष नहीं है, सारे विश्व में जितने पुरुष होते हैं, स्त्री, लड़का, लड़की, बच्चा, शिशु, ये कोई एक का नाम नहीं होता है। बच्चा कहने से कितने बच्चे हैं सारे पृथ्वी में, कितने शिशुएं हैं, कितनी लड़कियां हैं, ये सभी को हम समझते हैं, सारी जाति को समझते हैं। सारे पृथ्वी में जितने ये सब पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, लड़के होते हैं, सभी को समझते हैं। इसलिए ये होता है जातिवाचक संज्ञा। मनुष्यतर प्राणी यानी मनुष्य को छोड़कर जो प्राणियां हैं, जैसे पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, सांप, कौवा, बाघ, मक्खी, ये सब जातिवाचक होता है। क्योंकि पशु कहने से किसी भी प्रकार पशु हो सकता है, पक्षी किसी प्रकार पक्षी हो सकता है, कितने पक्षियां हैं, सारी पक्षी जाति को समझते हैं। घोड़ा कहने से सारे पशु जाति को समझते हैं। तो ये मछली कहले सारी मछलियों को समझते हैं। एक मछली का नाम, मछली एक का नाम नहीं होता है। सांप कितने सांप होते हैं, कौवा कितने कौवे होते हैं, बाघ, ये सब सारे सारे पशुओं को हम समझते हैं। जैसे वस्तु, घर, कुर्सी, दरवाजा, बाजा, कलम, पहाड़, नदी। तो घर का मतलब होता है कितने सारे पृथ्वी में जितने विश्व में जितने घर होता है। कुर्सियाँ कितने होते हैं, दरवाजे कितने दरवाजे होते हैं, बाजाएं होती हैं, कलमें, ये सब बहुत होते हैं। कलम किसी एक का नाम नहीं होता है। कलम करने से कितने प्रकार के कलम होते हैं। जैसे पद, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि, ये सब मतलब ये एक को नहीं समझते। शिक्षक बोलने से कितने शिक्षक हैं, सारे पृथ्वी में, सारे विश्व में जितने शिक्षक होते हैं सभी को हम समझते हैं। इसलिए ये होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, इसमें क्या फर्क होता है? जातिवाचक समूह को समझते हैं, सभी को समझते हैं, सारी जाति को समझते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक एक को समझता है। जैसे हम कहते हैं एक महानदी, महानदी कहने से सिर्फ एक नदी को समझते हैं जातिवाचक। लेकिन अगर हम कहेंगे नदी तो नदी बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि नदी कहने से तो कितने नदियां हैं, लेकिन महानदी कहने से सिर्फ एक नदी है, इसलिए महानदी होता है व्यक्तिवाचक और नदी होता है जातिवाचक। अगर हम पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ कितने पहाड़ हैं, ये सब जातिवाचक। लेकिन हिमालय कहने से सिर्फ एक पहाड़ को समझते हैं। तो इसलिए जब एक को समझते हैं हिमालय, ये व्यक्तिवाचक। अगर सिर्फ पहाड़ कहेंगे तो ये बन जाएगा जातिवाचक बन जाएगा, पहाड़ जाति। ये नदी कहने से ये जातिवाचक। लेकिन अगर हम गंगा कहेंगे, गंगा नदी सिर्फ एक ही है, इसलिए ये होता है व्यक्तिवाचक। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में।
जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या फर्क है, तो इसमें हमने पाया व्यक्तिवाचक एक को समझते हैं, जातिवाचक सारी जाति को समझते हैं। आज इतना ही। बाद में हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे।